और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा क्या होता है। पहले पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये होता है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको पहले उसमें जब नेट समीकरण मैंने आपको डिराइव की थी तो मैंने बताया था कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE। मैंने वहां जिक्र किया था कि इसका जिक्र बाद में करेंगे, ये कैसा आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये डेल्टा जी बराबर माइनस NFE कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं तो, है ना, समझते हैं। पहले ये देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो, अच्छा देखिए, पहले बात तो ये समझिए कि कोई भी सेल है जो सेल का विभव है, जो अपन ने ई सेल निकाला वही सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। मतलब सेल के द्वारा कितना वोल्टेज चेंज जो आपके जो प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ है, जैसे मान लो सांद्रता चेंज करने पर या घटने बढ़ने पर जो मान प्राप्त हुआ है, वो फाइनल जो मान है वो सेल का विद्युत वाहक बल है। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे शॉर्ट में EMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EMF भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल का जो आपके लिए, आपके जो सेल है वो सेल के लिए जो आपके डेल्टा जी का मान गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले एक बात काम करते हैं। देखिए, मान लीजिए अपनी डैनियल सेल ही है, डैनियल सेल ही है, तो डैनियल सेल है तो इसका मतलब है डैनियल सेल है तो अपने जो वोल्टेज प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, हमारे 1.10 वोल्ट प्राप्त हुआ। मतलब अपने पास में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हुआ, मानक परिस्थितियों पर इसका जो विभव प्राप्त हुआ है इस सेल का, मैं कह रहा हूं मानक परिस्थितियों पर जो सेल का विभव प्राप्त हुआ है वो 1.10 वोल्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस वोल्टेज से अपन अनेक प्रकार के विद्युत कार्य कर सकते हैं। छोटा बल्ब जलाना हो बल्ब जला सकते हैं, छोटी और कोई, जैसे मान लीजिए कोई आपकी घड़ी में कहीं आपको थोड़ी जहां विद्युत अवस्था पड़ रही है वहां पर काम ले सकते हैं। तो कितना कार्य होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है तो बैटरी से वोल्टेज, उस वोल्टेज से कितनी आपके बैटरी से कितने करंट निकली है उतना ही तो कार्य होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कोई बैटरी है, उस बैटरी के द्वारा कितना कार्य होगा, तो अपन जैसे मान लो मैंने कहा कोई सेल है, उस सेल का 1.10 वोल्टेज है, तो जो सेल के द्वारा कितना काम होगा, तो मैं बोलूं सेल के द्वारा किए हुए कार्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किया गया कार्य सेल द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य होगा W के दो में। ठीक है, वो आपके सेल का कितना विद्युत वाहक बल है, कितने वोल्टेज की है और कितनी धारा उसमें ले गई है। ठीक है, वही होगा जैसे मैंने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल जिसे अपन कह रहे थे ई सेल विद्युत वाहक बल, जैसे मैं ई कह दूं, ई सेल कह दूं, इनटू सेल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, सेल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, कितना आवेश चला गया, प्रवाहित आवेश की मात्रा की मात्रा। ठीक है, अच्छा ये W बराबर क्या हो जाएगा आपके सेल का बराबर क्या, E क्या है, E है इनटू सेल से कितने आवेश चला गया, कितना आवेश गया। जैसे मान लो ये आपका एक सेल है, इसका वोल्टेज है जो भी वोल्टेज है, अब इससे कितना करंट गया, तो वोल्टेज तो फिक्स है, इतने वोल्टेज की जाएगी, 1.10 वोल्ट की धारा जाएगी। कितना आवेश गया मान लो, तो मैंने कहा कि कितना कूलम आवेश गया है, मान लो 4 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 5 मोल गए 5 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश, n मोल इलेक्ट्रॉन गए n मोल इलेक्ट्रॉन आवेश, तो मैं बोलूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, 1 फैराड है, इसलिए n मोल कितना होगा, n फैराड है, तो बोल दूंगा NF। क्या बोल देंगे अपन, NF। तो सेल से प्रवाहित आवेश मान रखती हुई NF, तो फाइनली W बराबर क्या हो जाएगा, NFE सेल, NFE सेल। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेल है, सेल के, अच्छा सुनो, ये जो आपका रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, ये स्वतः विक्रिया हो रही है, स्वतः हो रहा है। अब उस बैटरी लगा रही सेल है, उस सेल से वो कार्य हो रहा है, वो स्वतः हो रहा है, जैसे अपने आपके चालू कर दिया तो स्वतः कार्य हो रहा है। तो अच्छा, सेल के द्वारा किया हुआ ये स्वतः प्रक्रम है, और स्वतः जो किया हुआ कार्य होता है, जो भी आपका कार्य होगा वो कार्य होगा वो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो किया हुआ कार्य जो होता है ना, तो चूंकि स्वतः प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए जो किया हुआ कार्य होता है कि एकदम सेल के द्वारा किया कार्य, सेल के द्वारा अपन कह सकते हैं द्वारा किया गया जो कार्य होता है, किया गया कार्य है
वो आपके गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, परिवर्तन के तुल्य होता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो W बराबर के लिए क्या बोल दूंगा, W बराबर क्या होगा, डेल्टा G। ठीक है, इस मान को याद रखेंगे। तो डेल्टा G बराबर क्या होगा, NFE। और मैं फिर कह देता हूं कि ये आपको मैंने बोला था श्वेतर प्रकरण, कौन सा प्रकरण, और श्वेतर प्रकरण के लिए डेल्टा G का मान होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो अपन ये कह देंगे माइनस डेल G बराबर होगा आपका NFE सेल। ठीक है, तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा आपका माइनस NFE सेल। ठीक है, तो ये आपको मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा। और देखो ये चीज आपके आ गई थी, उस नेट समीकरण काम आई थी, तो मैंने समीकरण कहा था, समीकरण बताई थी आपको मैंने, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RTLN के। तो ऐसे केस में डेल्टा G का मान मैंने NFE लिखा था, माइनस NFE लिखा था। ये मान कैसे आया, एक चीज एक बार समीकरण अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,